तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं VS कोड का इंस्टॉल कैसे करना है, जावा को सेटअप कैसे करना है, VS कोड अपना फर्स्ट प्रोग्राम जावा का कैसे रन करना है। पहले एक शेर सुनो, इसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस ऐसे यूजुअली पूछते रहते हैं ना लोग कि कोई पसंद है, कोई तो पसंद आया होगा। तो इस पे एक शेर है कि ऐसी तो कोई नहीं जो बेहद पसंद हो बेहद पसंद करना, ऐसी तो कोई नहीं जो बेहद पसंद हो बेहद पसंद करना। अब हम पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी पसंद के लिए हम नापसंद अक्सर साबित किए गए हैं। और लोग कहते हैं कि ये सारे लोगों के दिल में इतना दर्द क्यों होता है, उसका एक रीज़न है, मलहम किसी ने लगाया नहीं होता है और घाव गहरे होते रहते हैं। कि कैदी रिहाई मुकम्मल हो सकती है पर अपनों के चोट खाई की जमानत भी नहीं होती। कैदी रिहाई मुकम्मल हो सकती है पर अपनों के चोट खाई की जमानत भी नहीं होती। और बहुत फिजूल इस्तेमाल करते हैं लोग उनका, जो उनकी अमानत भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं होती, पर अपनों ने इस कदर खुरेदा है दिल को कि इतनी गहराई में तो मरम्मत भी नहीं होती। ओके गाइस, शेरो है, शायरियाँ तो होती रहेंगी। अब कुछ पढ़ भी लेते हैं, ठीक है यार। आई हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ जावा सेटअप एंड रनिंग ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो इन दिस वीडियो आई विल कम्प्लीटली टेल यू हाउ टू सेटअप प्रॉपर, एकदम ईजी वे में, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं तो करना, उसमें करने वाली कौन सी बात हो गई। सो कोई ना यार, आई हैव सीन a real incident of a Mahila Myth. She is also trying to installation of Java set and want to run our first program, but still वो नहीं हुआ. But I have done it for her, but I can't do for everyone. So I just making this video. Okay, so let's move to the computer screen. And VS Code में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि एंटायर जर्नी में तुम्हें हेल्प करने वाली हैं, वो भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लिख के एक्सप्लेन करनी है, सो वाइट बोर्ड देख रहे हो, सो इस पे अपन लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, राइट। ओके, सो अभी चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इसके बाद क्या डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट प्रोग्राम हेलो महिला मित्र नाम से कैसे रन कराना है। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू गेट रेगुलर वीडियोस अपडेट। कहने के लिए बस ऐसे ही, ठीक है। ओके गाइस, सो आई थिंक आई एम ऑडिबल प्रॉपर। पता नहीं यार, बाद में होता है कि पता चले वॉइस ही नहीं आ रही है, आई गेस। ओके, कोई ना। सो अब क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम कहाँ, ये रहा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ यार, थोड़ा सा, क्योंकि दिखता रहे मेरा मुझे स्क्रीन की चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। भाई ये कौन है, अरे यार चलो अभी देखेंगे भाई, बाद में रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें जावा JDK डाउनलोड करना है। JDK क्या होता है, बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट होती है, जहाँ पे जिससे तुम्हें अपना जावा का कोड रन करोगे। अभी JDK और JRE के बारे में मैं अभी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा पीछे व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो जो ये .exe फाइल है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसको करना डाउनलोड और इसके बाद VS कोड सर्च करना नॉर्मल, और VS कोड फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है। यहाँ से तुम्हें एक चीज़ मेक श्योर कर लेना है कि लाइनेक्स, मैकओएस और विंडोज़, तुम्हें विंडोज़ पे जाके जो सेकेंड लिंक आई गेस सभी में यही होगी .executable फाइल, तो यही करना डाउनलोड, ठीक है। इसको अब क्या करना है, इसके बाद डाउनलोड जब फोल्डर में तुम आओगे, एक सेकंड, ये रहा अपना डाउनलोड फोल्डर, लेट मी चेक कहाँ गया, ये रहा। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करना है सबसे पहले, इतना इजी है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन एंड ऐड ओपन विथ कोड। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे टिक करोगे। इसका यूज़ क्या है मैं भी आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल, तो यहाँ से ये हो जाएगा इंस्टॉल। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, ठीक है। तो जब तक इसको होने देते हैं इंस्टॉल, और जावा इंस्टॉल करते हैं जब तक। जावा 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 कहाँ, ये रहा, ठीक है। यार आवाज़ आनी चाहिए प्रॉपर, नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, ठीक है। एनीवे यार, जावा कहाँ गया अपना, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। यार सभी में नेक्स्ट करना है। देखो नेक्स्ट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये तो या तो लोकेशन मांगेगा, तुम्हें लोकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे सभी में छेड़छाड़ करते रहते हो ना, तो लोकेशन में तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर जो डिफ़ॉल्ट तरीके से रन हो पाएँ। अब तुम उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मे बी। सारी फाइल एक जगह रहेंगी तो प्रॉपर वो फंक्शन कर पाएंगे, राइट। तो ठीक है, एनीवे जब तक ये इंस्टॉल होता है होने देते हैं इसको। ओके गाइज, यहाँ से अपना देखो जावा जो था वो भी इंस्टॉल हो गया प्रॉपर, एंड
VS कोड जो था ये भी इंस्टॉल ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। तुम्हें लॉन्च अगर करना है, मतलब करना ही है ऑब्वियसली, फिनिश पे क्लिक करना है, लॉन्च पे क्लिक करने के बाद में देन आफ्टर तुम्हारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, अब कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि जावा के लिए नेसेसरली रिक्वायर्ड हैं, मैं वो बताता हूँ। वो जब तुम लोग इंस्टॉल कर लोगे तो जावा का प्रोग्राम रन होने लगेगा। दैट इज़ कौन कौन से, लेट मी कंफर्म, लेट मी टेल यू। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें देखना है, एक तो कोड रनर है, कोड रनर करना डाउनलोड, ठीक है, तुम्हें इंस्टॉल यहाँ पे आएगा बेसिकली, और डिबगर फॉर जावा एंड एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, बेसिकली यही तीन, आई गेस तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो तुम्हें जावा के लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, राइट, जावा के लिए नेसेसरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हें, जब तुम कर लोगे VS कोड को जैसे ही ओपन करेंगे, लेट्स ओपन एक बार VS कोड को, तो अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे जावा हमारा इंस्टॉल हुई, ये प्रॉपर गिने हुई है। तो टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा टर्मिनल, जूम, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ सर्च करना है, जावा, एक सेकेंड, ओके, आई थिंक इट इज़ विजिबल प्रॉपर, ओके, सो यहाँ पे जावा हाइफन वर्जन, मेक श्योर योर मीनिंग शुड बी राइट। सो जावा हाइफन वर्जन लिखोगे तो यहाँ पे जावा का जो वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसके बाद अब कंपाइल का वर्जन JDK जावा C हाइफन वर्जन। ओके, सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, अरे यार मीनिंग गलत है। ओके, जावा C हाइफन वर्जन, ओके, सो मतलब जावा का जो जावा और जावा C दोनों प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। अब क्या करना है, मेक श्योर तुम्हें एक बार क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक जैसे लाइक मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे तुम्हें VS कोड में किसी फ़ोल्डर को ओपन कैसे करना है, लाइक यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जावा नाम से, ठीक है, एंड इसको ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड, जो यही ऑप्शन बता रहे थे वहाँ पे, जब दो ऑप्शन टिक किए थे तुमने, तो ओपन विथ VS कोड जब करोगे तो ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब या एवरीथिंग इज़ राइट, येस आई ट्रस्ट द ऑथर, बिकॉज मेरे इस फोल्डर है, उसमें ट्रस्ट वाली कौन सी बात है यार। ओके, अब न्यू फाइल बनाते हैं, किस नाम से, लाइक बनाते हैं HKR जावा करके, ठीक है। जावा एक्सटेंशन है, बिकॉज जावा की फाइल बना रहे हैं, सो डॉट जावा नाम से हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखोगे पब्लिक, मेक श्योर तुम्हें थोड़ा टाइम लेगा ये जावा एक्टिवेट होने में, यहाँ पे जावा एक्टिवेटिंग यहाँ पे लिख के आ रहा होगा शायद, आई गेस, मेक श्योर 2-4 मिनट लग सकते हैं ये जावा को एक्टिवेट होने में, सो तुरंत कोड मत लिखने लग जाना, लेट मी टेक सम टाइम। ओके गाइस, इधर प्रोसेस में चलता रहेगा, लेकिन बट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्लास लिखोगे, पब्लिक क्लास, एक सेकंड में इसको पूरा सही से लिखता हूँ, ठीक है, प्रॉपर पब्लिक, ये अपना पब्लिक क्लास के बाद फाइल का नाम डालना है यहाँ पे HKR, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद PSVM करके होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके, ठीक है। तो PSVM करके शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नीचे इसको बोलते हैं कुछ बोलते हैं यार, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, PSVM करके, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पे अब तुम्हें फर्स्ट प्रोग्राम रन कराना है तो system.out.println जावा में यूज़ होता है, इसके लिए अभी मैं जावा नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि जावा सेटअप कैसे करना है। बाकी अगर जावा या फिर DSA आगे पढ़ाएंगे तो उसमें प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो sys out करके लिखोगे, ये शॉर्ट फॉर्म होता है system.out.println का, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, हेलो महिला मित्र करके हमें अपना पहला प्रोग्राम रन कराना है, हेलो महिला मित्र, ठीक है। ओके, कोई ना, ये का एरर दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो, प्रोग्राम को रन कराने के दो मेथड हैं। तुमने जावा कोड रनर एक एक्सटेंशन किया था, उससे थ्रू तुम यहाँ से डायरेक्टली रन करा सकते हो, बट इसका प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली टर्मिनल पे जाना है तुम्हें। लाइक सबसे पहले जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो ये काम क्या करती है कि तुम्हें जावा फाइल डॉट क्लास में कन्वर्ट होती, कंपाइल होगी, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रेटर कोड बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है।
तो जो डॉट क्लास जो फाइल होती है वो होती है बाइट कोड की फाइल, ठीक है। बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो, लाइक मैक ओएस, लाइनेक्स और विंडोज़। सो इसी वजह से इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। लेट्स सी टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब कंपाइल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जावा सी, फाइल का नाम डालेंगे पूरा, ठीक है, hkr.java करके, ठीक है। तो फाइल अपनी कंपाइल हो गई, डॉट क्लास नाम की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसको रन कराने के लिए जावा hkr डॉट जब लिखेंगे तो ये लो गाइस, महिला मित्र, हेलो महिला मित्र, ओके। सो मतलब इट मीन्स इट इज़ रनिंग प्रॉपर। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। अब तुम्हें बताते हैं कि इसमें मैंने लाइक अभी सेव नहीं किया प्रोग्राम। सेव क्या है, फाइल पे जाना, ठीक है। ये ऑटो सेव का जो ऑप्शन होता है इसको ऑन कर लेना, ठीक है। इट इज़ नेसेसरली लाइक बार बार कंट्रोल एस कौन प्रेस करता है, तो ऑटो सेव इट वन ऑफ द बेस्ट मेथड। देन गो टू सेटिंग, you have to search scroll, wait. Scroll, it means when you click with control and mouse scroll button, it will zoom in and zoom out your code. कॉल कौन कर रहा है यार, आंसर। ओके गाइस, तुम्हें यहाँ पे जूम या फिर स्क्रॉल सर्च करना है। जैसे ये जूम सर्च करोगे तो माउस व्हील जूम पे अनटिक होएगा सबसे पहले, ठीक है। तुम इसको टिक कर दोगे, इससे क्या होगा, जब तुम अपने कोड में आओगे, ठीक है, जैसे ये मेरी फाइल जावा की, अब मैं कंट्रोल बटन के साथ में जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है ना, अगर उसको मैं जूम इन और जूम आउट करूँगा तो कोड हमारा जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है, ओके। और अगर इसको नॉर्मली मैं यहाँ से बंद कर दूँ एक बार, फ़िलहाल महिला मित्र के लैपटॉप में तो ये चीज़ कर दिया था, मेरे को नेसेसरी यार इम्पॉर्टेंट होता है, पता नहीं वो यूज़ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अब इसका मुझे पता नहीं। देखो अब नहीं हो रहा जूम, ठीक है, ओके। सो इसको सही करते हैं, पहले जूम सर्च किया या तो ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद लाइक तुम्हें कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, एक्सटेंशन सारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और कोड वगैरह यहाँ से रन हो जाएगा तुम्हारा। है गाइस, अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और ये लेस देन ग्रेटर देन साइन है, अगर इसको क्लिक करोगे, अगर तुम्हें रीलोड करना है विंडो, लाइक तुमने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो रीलोड पे जैसे क्लिक करो तो यहाँ पे शॉर्टकट आ जाएंगे। तो रीलोड किया तो ये VS कोड पूरा फिर से रीलोड हो जाएगा, लाइक तुमने कोई चेंजेस किए होंगे तो वो प्रॉपर यहाँ पे। और यहाँ से भी जा सकते हो तुम, ये कमांड पैलेट करके एक चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें कमांड्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। और सेटिंग में जब जाओ, तुम्हें अगर थीम्स वगैरह कोई चेंज करना है, लाइक थीम्स में गए, कलर थीम्स, तुम्हें यहाँ से तुम थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइक लाइट करना है। अभी मेरी थीम शायद कौन सी, चाय थीम है, ओके। तो चाय थीम काफ़ी बढ़िया थीम है, हितेश सर की है, हितेश चौधरी सर करके एक हैं यूट्यूब पे, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो यहाँ से जा सकते हो। और कोड वगैरह अगर जावा का रन करना है तो यहाँ से भी रन कर सकते हो, ओके या। लेट्स क्लोज। और बाकी व्यू पे जाओगे तुम्हें यहाँ पे अपीयरेंस कौन से तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ पे टिक अनटिक कर सकते हो, लाइक स्टेटस बार, मेन्यू बार, प्राइमरी साइड बार। ये जो प्राइमरी साइड बार है तुम्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। और वर्ड रैप का मतलब होता है लाइक तुमने जैसे यहाँ पे तुमने बहुत सारा कोड लिखा, ठीक है, तुम्हें HTML में इसका काम आएगा ज़्यादा, वहाँ पे बड़े बड़े लाइन्स के कोड होते, तो ऐसे अगर तुम वर्ड रैप करोगे, लाइक यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड रैप करोगे तो ये चीज़ मतलब लाइन से बाहर नहीं जाएगी, वो एंटर अपने आप प्रेस हो जाएगा, सो वो नीचे कोड आ जाएगा। लाइक तुम्हें एक ही जगह तुम्हें लाइक ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बंद कर दूँ यहाँ से तो ये देखो तुम्हें मतलब इसको ऐसे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड रैप शॉर्ट फॉर्म होता है इसका Alt+Z, सो बेटर है काफ़ी। और हाँ, और एक चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इसमें एक दो शॉर्टकट हैं, लाइक जैसे इसको मैं डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+D करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आई गेस ये शायद काम नहीं करेगा, तो तुम्हें सेटिंग में जाके अगर यहाँ पे डुप्लीकेट मीनिंग, यार क्या है, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है,
डुप्लीकेट कहाँ से होता है? कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाओगे अगर, शायद एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ। डुप्लीकेट ये रहा। तो यहाँ पे तुम्हारे स्टार्टिंग में मे भी शायद नहीं हो सकता है। तो तुम्हें इसको करने के लिए यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कंट्रोल और डी जब करोगे, एंटर करोगे तो ये सेट हो जाएगा। सो कंट्रोल डी पे तुम जब भी क्लिक करोगे, लाइक यहाँ पे हो कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मस्त सी। एक सेकंड रुको गाइस। अब देखो, ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा मैंने महिला मित्र 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, ठीक है। अब जैसे हमें इसमें चारों में एक साथ डिलीट करना है, चारों को जो 1 2 3 4 लिखा है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, कंट्रोल एल्ट और डाउन एरो जब तुम क्लिक करोगे तब ये मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ऐसे कर दोगे, ये लो, है ना गाइस, कमाल की बात, ठीक है। अब तुम्हें जैसे कोई लाइन को, एक सेकंड, अब तुम्हें इसका वैसे ही करते हैं क्योंकि एक और चीज़ बतानी है भी तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें ये लाइन इस लाइन को ऊपर लेके जाना है, मतलब नॉर्मली तुम कंट्रोल एक्स और कंट्रोल भी करोगे, कॉपी प्लस पेस्ट या फिर कट प्लस पेस्ट करोगे, तो अल्ट प्लस अप एरो अगर क्लिक करोगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, है ना, बढ़िया, कमाल की बात। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी यूज़ करने, मतलब काफ़ी यूज़ करोगे बेसिकली, है ना। और हेल्प डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ सकते हो जाके। इसके लिए नेट चाहिए और गांव में नेट है नहीं, मतलब है बट अभी कनेक्ट नहीं मेरा लैपटॉप नेट से। एक्सटेंशंस वगैरह है। और मेक श्योर करना यार कि और मेक श्योर करना, अगर जावा वगैरह सीख रहे हो तो जो ऑटो कंप्लीट का एक्सटेंशन होता है वो मत करना डाउनलोड यार, क्योंकि ऑटो कंप्लीट नहीं, एक और होता है शायद सजेशन वाला करके, तो जो तुम्हें जैसे तुमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10, और वो अपने आप सजेस्ट कर देगा कि इंट बी इज इक्वल टू 20 करके ऐसे। तो ऐसे मत करना भाई, तुम खुद ही अभी सीख रहे हो, ठीक है, यू आर ऑन द लर्निंग फेज, तो ऐसा मत करना, राइट। और टास्क स्निपेट्स बना सकते हो, इसके बारे में मैं तो बाद में बताऊँगा, फिलहाल हमने यूज़ नहीं किया इसको, स्निपेट्स वगैरह को। एक्सटेंशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रोफाइल फॉरवर्डिंग, अच्छा ठीक है, वो जब डेवलपमेंट सीखेंगे अपन लोग तब वहाँ पे बात करें कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं यहाँ से, लाइक अभी लोकल होस्ट पे जो मैंने अभी कोड किया, ठीक है, डेवलपमेंट का, लाइक HTML CSS और JS का, ठीक है, तो वो अभी लोकल होस्ट पे होता है, ठीक है, लोकल होस्ट पे, मतलब लोकल होस्ट 127.0.01 करके, और पोर्ट नंबर जो भी होता है 4800 या फिर 3000, तो उस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं क्लाउड पे, तो वो हम किसी कोई और भी एक्सेस कर सकता है, सेम एज वी आर हियर कोडिंग, एंड दिस कोड कैन एक्सेस बाय थर्ड पर्सन इन द सेंस कि कोई अपनी बंदा, मतलब जो कोई अपना बंदा हु कैन एक्सेस इट, ठीक है। गाइस तुम देख रहे हो कि इन दिस वीडियो आई हैव चेंज 3 शर्ट्स, लाइक स्टार्टिंग में एक टी शर्ट थी, ठीक है, इसके बाद वाइट शर्ट, इसके ब्लैक शर्ट। भाई वो बोलती हैं कि मेरी जो महिला मित्र हैं वो बोलती हैं कि हमसे बड़ा कामचोर कोई नहीं है, अब उनको कौन बताए, ठीक है। कि एक वीडियो बनाने के लिए 3 दिन लग रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं। ओके, तो यार जावा, बाकी मैं और आने वाली वीडियोस में मैं प्रॉपर बता दूंगा सारी चीज़ें। तो जावा की फाइल ऐसे तो रन होगी, बाकी जब जावा वगैरह पढ़ाएंगे तब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जावा का प्रोग्राम अपना रन कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं इधर वाइट बोर्ड पे, इसके बाद समझते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने बात कर लिया कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, जावा को सेटअप कैसे करना है, एंड फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे करना है। आप समझते हैं कि इसका बैकएंड में जो जावा होता है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता कैसे, ठीक है। तो जावा काफ़ी इजी स्टेप्स हैं। सो अब हम लोग समझने वाले कि हाउ जावा एक्चुअल में एग्जीक्यूट, जो हमारी जो डॉट जावा फाइल होती है, वी क्रिएटेड इन VS कोड डॉट जावा फाइल, ओके, विच इज़ ह्यूमन रीडेबल फाइल।
ओके, सो अब ये हम लोग जब कंपाइल करते हैं तब ये कन्वर्ट होती है डॉट क्लास की फाइल में, ठीक है। यहाँ पे जब कंपाइल होती है इट कन्वर्ट इन डॉट क्लास फाइल, ओके, विच इज बाइट कोड। बाइट कोड में जब कन्वर्ट होती है इट मीन्स इट कैन रन इन एनी प्लेटफॉर्म विच इज, तभी इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो जावा जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। और यहीं पे अगर बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस जब कंपाइल होती है सो डॉट ई एक्सी फाइल में कन्वर्ट होती है विच इज एक्सिक्यूटेबल फाइल ओनली फॉर विंडोज, नॉट मैक, नॉट लाइनक्स। सो जो डॉट क्लास की फाइल होगी ये तुम्हारी लाइक विंडो, लिनक्स और मैक तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर जाएगी, इसीलिए बोलते हैं इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसके बाद क्या होती है, जो डॉट क्लास की फाइल इंटरप्रेटर विच एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कोड, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट। ओके, सो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और ये कन्वर्ट करता है हमारा मशीन कोड में विच इज 0 and 1, मशीन कोड में 0 and 1। एज यू ऑल नो कंप्यूटर ओनली स्टैंड 0 and 1, सो इंटरप्रेटर कन्वर्ट 0 and 1 एंड जावा जो डॉट जावा फाइल होती है वो कंपाइल होकर डॉट क्लास बनती है विच इज़ बाइट कोड एंड इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो ये दिस इज द प्रोसीजर ऑफ हाउ जावा फाइल एक्चुअल में एग्जीक्यूटेड। ओके, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जावा सीखेंगे अच्छे से और डीएसए भी करेंगे। सो आई होप ऑल थिंग्स विल बी क्लियर।